ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम माघ मास का 21वां अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 21वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेव यज्ञ भी किए, जिसके खम्भे सोने के बनवाए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर भी जन्म ले लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा से ही स्पर्श बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नामक एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को अन्य कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इसको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में वेदद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। देवनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला है, किसका पुत्र है, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। वह जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, सूर्य में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियां मात्र ही रह गई थी। इस प्रकार उसके तप करते हुए वहाँ पर 1000 साल बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दिदीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया।
उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम से मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवों के देव, अपनी माया से शरीर को धारण करने वाला, उसका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप से कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा और उसकी उसमें अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगी, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जानते, न वाणी न मन जान सकता, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र में घूमता ही रहा है, इसी से ही हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्राह्मण को आप ही उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे सम्मुख सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियम, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो कि जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियाँ में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसकी योनि लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उसकी उपासना करते हैं। जो इसके अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार और ममता को जानकर खो देते हैं, मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचाने से नहीं जलती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यह विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है। इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान भी भारी निर्विघ्न भक्ति है, जो बीज नहीं है।
तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्राह्मण विष्णु महेश को धारण करते हैं और कार्य में सतरज तम इन तीनों गुणों में विद्यमान होते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। जो प्राणियों के हृदय में मंदिर के रूप में निर्मल देवता के रूप में निवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन्मय आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी बिना साथ के बने रहते हो, विकार रहित जिसके चावार्क पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हो। जैन लोग आपके शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत, देह मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग कुछ और नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम ही हो, कर्म के फल देने वाले हो। बैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हितों और उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही प्रीति तुम में भी हो। जो भी पापी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति और धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रिय के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो जन्म आदि से अलग है, जिसको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिसके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार के शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही कोई बुरा फल देखता। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार करता हुआ इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है, धन पराक्रम और चिरायु ज्ञान प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों एवं अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करते हैं, इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल।
जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल, 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। देवद्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन करने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है यह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। 23वां अध्याय। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर के चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे पड़े थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और उनके यज्ञ उसने ही किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि और सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म को धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने से तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई और पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का कोई विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवा दूसरे देवताओं का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का रौद्र उत्पन्न होता है और शिव के रौद्र से रैरवादि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पैदा होने वाले के लिए विष्णु का कोई नाम नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार का पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उसका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति स्मृति ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर में अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जा सकता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वह कामी सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध में भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचन को नहीं मानता। पाखंडियों पर विश्वास करता और उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण दे देता। उन सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और जो
कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दे देता था। यह ढिंढोरा भी पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देववासी केवल नदी का जल ही पीते थे, जिसकी जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह राजा शासन करता रहा। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ता, कहीं जलते अंगालों पर चलना पड़ता। जहाँ सूर्य की अति तीव्र था वहाँ कोई छाया का वृक्ष नहीं था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंधतमिश्र नरक में गया और वहाँ पर अधिक दुख को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और समप्राप्तन नामक नगर में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक एक नगर में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृत्तिका, लोशंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक आदि नरक में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। वह वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर कहीं खाने का न तो कोई भोजन मिला और न ही पीने को जल। होत व्यक्ता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय फ्लुत परस्तर वन नामक एक वन में चला गया। बेहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्री में डूबे हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखकर, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में गड्ढे पड़े हुए पिशाच को देखकर देवद्युति ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद कर विनती भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि विष्णु भगवान के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो वह मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य अंत में विश्व का विधाता है और सनातन है, जिसका यदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य मैंने किए पहले जन्म में किए थे, वह सब विद्वान के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे पाप
का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी भी और देवताओं का पूजन नहीं करूँगा। भगवान विष्णु से द्वेष कर मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं कोई अच्छे कर्म करने के योग से आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे मुख जैसे समान के अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मुझे इस योनि से मुक्ति मिले, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवद्युति कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर लेती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाला मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होता। चारों वर्णों का वेद रक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाला मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरोध कर्मों का त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह देव देवता वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देव आदि देव विष्णु से विमुख होकर आदि वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का एक राजा नरक में गया, इसी कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, जिससे तुम्हारे पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है और वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैंने तुमसे कहा कि गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसकी जल की एक बूंद स्पर्श होने से केरल प्रदेश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन को शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से उसे छुटकारा मिल गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपया करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवद्युति कहने लगे, केरल देश में वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसकी बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता हुआ किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधव न होने के कारण उधर्व दैविक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह संस्कार क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास से दुखित होकर हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सद्गति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने से वह कर्म के फल को भोगता रहा। जो लोग अग्नि की आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रतन, फल, जल नहीं देते,
छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरण करने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर और राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान आदि तप करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेव फल देता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा, इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए आ रहा था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान गा रहा था। प्रेत ने उस मार्ग को रोककर उसने कहा, डरो मत, इस गगरी में का जल तुमको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवद्युति कहने लगे, दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी पर स्पर्श करते हुए चलते हो। लोमस बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा, मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न में पलने वाला। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुखों से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र और औषधियाँ दी। ना मैंने अपने घर में किसी भी अतिथि का सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ आदि दीनों की मैंने कभी सेवा नहीं की। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों से ही व्यतीत हो गया। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही यह मेरी गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़ियों से बचा हुआ मांस और जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल और वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झरने सुंदर जल से सबसे मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैंने कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग, वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते रहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष उनकी पवित्रता की रक्षा करते हैं। ग्रह नक्षत्र आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, पेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी, रेवती, ग्रह, यज्ञ, मात्र, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांडा तथा दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णवी की तरफ देखते भी नहीं, जिनकी जिह्वा पर गोविंदा का नाम है और यह हृदय में वेद का श्रुतिमान है। जो पवित्र और दानी हैं, उनको कभी किसी का भय नहीं होता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था और वहाँ घूमता हुआ 26 पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्यों सुने थे, सो कृपया करके कहिए। प्रेत कहने लगा, इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकली। मैं घूमता हुआ उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर उस वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़ गए और वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने पर भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी में कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते।
हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरे की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, दूसरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह उस बंदर ने उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म में वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत पर एक राजा थे और तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए, तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए कर्मों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि ठीक है, यदि तुम जानते हो तो यह बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को नदी के किनारे निमित्त के 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताइन की मद से थोड़ा ब्राह्मण को दिया और बाकी सब मैं आप ही हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने से पाप के कारण मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कंदुर नरक में जाकर बड़े बड़े कीड़े और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गन नरक वाले में कीड़ा आदि काटा जाकर 3000 वर्षों तक यातना भोगा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर उस सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया था, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी के कारण ये मेरी स्त्री सारसी हुई। अब यह सब मैंने तुमसे अपने कर्म फल बताए हैं। अब भविष्यवाणी की बात सुनो। अब मैं, तुम और यह स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य की योनि प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम तुरंत इस संसार के सभी जीव प्रकृति के मार्ग में फंसकर अच्छे बुरे कर्मों को प्राप्त करते हुए और उसका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याध, कीड़े मकोड़े सभी कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से भी इसको नहीं बदल सकते। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब सुंदर बंदर की योनि में आ गए हो और फिर ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब बंदर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के कारण स्मर मेरे पूर्व जन्म का वृतांत जानते हो।
आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैंने मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझे बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ था। 27वां अध्याय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास तो यह गंगा जल और उससे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका कुछ बहुत महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसीलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर भ्रम राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियां इकट्ठा कर गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैं पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी में मैं हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल नहीं मिलता, बहुत दुर्लभ है और मैं दुखी पा रहा हूँ। इस योनि से मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदमी रोग भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य ही आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धा को मरण, अंधा, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य, मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृंगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसे धर्म संदेह में पड़ गया हूँ। क्या कांड वस्तु में यज्ञों का इतना नहीं माना जाता कि प्राण की रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस ऋषि कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पापों से रंग गए हो, वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते। गंगा के जल से सेवन से मुक्ति सदा उन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करते हैं और वह वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पीतर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई मुक्ति का दूसरा साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया। 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर मुक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्व से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रलोक में गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान और मोक्ष देने वाला। तुम इस भी सद्गति को पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है।
वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाच सब नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र के पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान किया। 28वां। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूहों सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई। मार्कंडेय ऋषि के प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी का प्रिय भगवती भगीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावा नल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के मुक्त हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री की प्राप्ति की इच्छा से गंगा में स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। तब स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष काल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र के प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया ने कुबेर से धन प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण और नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगाश्वय सन्यासी ने महादेव जी से शक्तिशाली विजय पाई थी। अग्निमा आदि योग से अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया। स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार में तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुख होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, इस युवा कुमार के वेदों का अध्ययन समाप्त कर इसीलिए इस कन्या की प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण कर। तब लोमस जी अपने पिता की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और इन कन्याओं से सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिनके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण भी पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ करना अवश्य जरूरी होता है। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण करने के अवसर पर इसका पाठ करने से दुगना फल प्राप्त होता है। यही है भगवान विष्णु जी की माघ मास की कथा। प्रिय भक्तजनों, आज सभी मासों का अध्याय समाप्त होता है और इसके बाद करेंगे हम तुलसी जी की आरती। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता, सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता,
सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता, जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चर पलपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।